चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक चींटी को बहुत जोर की प्यास लगी। वो चलते चलते एक नदी किनारे पहुंची। वह जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकी तो फिसलकर नदी में गिर गई। चींटी नदी में बहने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को पानी में डूबते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने झट से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद किया और चींटी अपने घर की तरफ चल दी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर निशाना लगाया। चींटी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लिया। चींटी झट से शिकारी के पास पहुंची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा। शिकारी चिल्लाने लगा और उसका निशाना चूक गया। आवाज सुनते ही कबूतर आसमान की तरफ उड़ गया। कबूतर ने उड़ते उड़ते चींटी को धन्यवाद किया। शिक्षा: विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। एक गांव में रामलाल नामक एक किसान रहता था। धनी होने के बावजूद भी वह बहुत लोभी था। एक दिन एक साधु रामलाल के घर आया। रामलाल ने साधु की खूब सेवा की। उसने अपने लोभी मन की बात साधु को बताई। साधु ने उसे वरदान स्वरूप प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी दी। अब किसान को प्रतिदिन सोने का एक अंडा मिलने लगा, किंतु वह अपने लोभ का क्या करता? वह जल्दी ही और अधिक धनी जो बनना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं? यह सोचकर उसने मुर्गी का पेट काट डाला, परंतु उसे मुर्गी के पेट से एक भी अंडा नहीं मिला। किसान अपनी गलती पर पछताते हुए रोने लगा, क्योंकि अपने लोभ तथा लालच के कारण वह प्रतिदिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से हाथ जो धो बैठा था। उपदेश: लालच बुरी बला है। दुष्ट बगुला। तेज गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। इसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। मछलियों ने उससे पूछा, मामा, क्या बात है? तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। हमारे लिए चिंता? भला क्यों? देखो, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है। पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा? मछलियों ने घबराकर कहा। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है। बगुला बोला। क्या? बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है। मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें?
तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? दुष्ट बगुले ने चाल चली। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उसी से पूछ लेना। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम एक एक करके मेरे साथ चली चलना। मछलियां बगुले की बातों में आ गई। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अब बगुले का काम बन गया। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मारकर खा जाता। हड्डियों को वहीं फेंक देता। इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नजर उसी पर थी। बगुले ने उससे चलने को कहा। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है, इसे मैं रास्ते में देखूंगा। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करनी की सजा मिल गई। एक गांव में 3 भाई रहते थे, सोहन, मोहन और रोहन। तीनों भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। तीनों भाई बाहर आए। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। तीनों भाई बोले, बाबा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कृपया घर के अंदर पधारिए। तीनों भाइयों ने फकीर की बहुत सेवा की। फकीर उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया। उसने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई फकीर के साथ चल दिए। चलते चलते वे गांव से दूर निकल गए। अचानक फकीर रुक गया। उसने सोहन से कुछ मांगने को कहा। मौका देखकर सोहन ने झट से कहा, बाबा, मैं बहुत सारी उपजाऊ भूमि चाहता हूँ। मैं उस पर ढेर सारा अन्न उगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली में से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने था। इतना बड़ा खेत काफी होगा? फकीर ने सोहन से पूछा। सोहन का लालच बढ़ गया। वह फकीर से बोला, अगर अच्छी फसल भी होती तो मजा आ जाता। फकीर समझ गया कि सोहन के मन में लालच आ गया है। फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकालकर धरती पर फेंक दिए। देखते देखते गेहूं की फसल उगाई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए।
अब तुम इस फसल की कटाई करो और गेहूं बेचकर धन कमाओ। यह कहकर फकीर दोनों भाइयों के साथ आगे चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक भेड़ दिखाई दी। उस भेड़ को देखते ही मोहन बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी भेड़ हो। मोहन का इतना कहना था कि फकीर ने झोली से मोती निकाले और धरती पर फेंक दिए। देखते ही देखते ढेर सारी भेड़ सामने खड़ी हो गईं। अब फकीर और रोहन आगे चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक स्थान पर वे रुके। वहां उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? रोहन बोला, मैं फूल उगाना चाहता हूं। फकीर ने झोली में से मोती निकाले और उन्हें धरती पर फेंक दिया। देखते ही देखते वहां हरियाली फूटने लगी और पौधे उगाए। फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इन पौधों पर फूल खिल जाएंगे। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था उस झोली में ऐसे मोती हैं जिनसे मनोकामना पूरी की जा सकती है। अब तीनों भाई फकीर की खोज में जुट गए। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी। तीनों वापस अपने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि ठीक प्रकार से देखभाल न होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। सभी भेड़ मर गईं और फूल भी सूख गए। अब न तो गेहूं की फसल थी, न ही भेड़ और न ही फूलों के बगीचे। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर वे अधिक लालच नहीं करते तो फकीर द्वारा दी गई उपजाऊ भूमि, भेड़ों और फूलों के बगीचे के स्वामी होते। इसीलिए कहा जाता है, जितना मिले उसी में संतोष करो। एक मेमना अपनी नानी के घर जाना चाहता था। नानी के घर जाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। माँ, मेरी नानी कहाँ रहती है? बेटा, तेरी नानी तो दूर जंगल में रहती है। माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। बेटा, जंगल में शेर, चीता और भालू रहते हैं। वे तुझे खा जाएंगे। माँ, तू मुझे एक जादू की ढोलकी में रख देना। वह चलती जाएगी और मैं नानी के घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, मैं जादूगर से ऐसी ढोलक बनवा दूंगी। जादूगर, तू मेरे मेमने के लिए जादू की ढोलकी बना दे। लो, मैंने जादू की ढोलकी बना दी है। जब मेमना बोलेगा, चल मेरी ढोलक चलती चल, तब यह चलती जाएगी। अरे ढोलकी वाली, तू कौन है? मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। मैं मेमना हूँ। अभी मैं छोटा हूँ। नानी के घर से मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हम तुझे खाना चाहते हैं। चल मेरी ढोलक चलते चल, मैं नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, फिर मुझे खाना। नानी, अब मुझे माँ के पास भेज दो। मेमना, मैंने तेरी ढोलकी पर जादू का डंडा लगवा दिया है।
जब कोई जानवर तुझे खाने आए तो बोलना, बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। अब तू मोटा होकर आया है, हम तुझे खाएंगे। बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। ये कैसा मेमना है? बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। चलो भागो। माँ, मैं आ गया। ओहो, मेरा मेमना, तू आ गया? आजा। एक गधा अपनी पीठ पर नमक का बोझ लिए जा रहा था। बोझ भारी था और वह बहुत परेशान था। एक दूसरा गधा रुई का बोझ लिए उसी रास्ते से जा रहा था। वह भी बोझ से दबा जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। नमक के बोझ वाला गधा पानी में कूद गया। नमक पानी में गलकर बह गया। उसका बोझ हल्का हो गया और वह आनंद से चलने लगा। रुई के बोझ वाले गधे ने सोचा कि मैं भी वैसा ही करूं तो मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह भी पानी में कूद गया। पानी से भीगकर रुई भारी हो गई। गधा पानी से बाहर निकल ही नहीं पाया। वह वहीं डूब गया। सीख: बिना सोचे समझे नकल करने का फल बुरा होता है। अबू खां की बकरी। अल्मोड़ा में एक मियाँ जी रहते थे। नाम था उनका अबू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। अबू गरीब थे। जब कोई बकरी भाग जाती तो अबू खां सिर पकड़कर बैठ जाते थे। हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह बहुत सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। सीधी इतनी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूध दुह ले। अबू खां ने प्यार से उसका नाम रखा चांदनी। उसके रहने के लिए एक खास जगह बनाई। उसके बीच में वे चांदनी को लंबी रस्सी से बांध कर रखते थे। अबू खां को लगा कि अब चांदनी कहीं नहीं जा सकती, मगर अबू खां धोखे में थी। चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। चांदनी दिन पर दिन दुबली होने लगी। वह मैं करके चिल्लाती रहती। अबू खां जानते थे कि अगर यह पहाड़ पर चली जाएगी तो वहां भेड़िया इसे खा जाएगा। पहले भी कई बकरियों को खा चुका था, पर एक दिन बकरी रस्सी तुड़ाकर और लंबी छलांग लगाकर भाग ही गई। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पहाड़ी बकरियों के झुंड में मिल गई। रात का अंधेरा था। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, खू खू। चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। पहाड़ के नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई। वह बेचारे अबू खां थे। वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। उधर दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में अबू खां के पास लौटने का ख्याल आया। तभी उसे रस्सी
और कांटों का घेरा याद आ गया। गुलामी से तो मौत अच्छी। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बकरी पर जमी थी। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है। उसके पास नुकीले बड़े बड़े दांत हैं। जीत तो उसकी ही होगी। फिर उसने सोचा, ना लड़ना भी तो कायरता होगी। बकरी ने सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैंतरा बदला। वह भेड़िए से लड़ती रही। बकरी यह खूब जानती थी कि वह भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला जरूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया चकरा गया। धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब दे गई। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों में बहस हो रही थी। कौन जीता? एक चिड़िया बोली, भेड़िया जीता। पर एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा, चांदनी जीती। अब आप फैसला करो, कौन जीता? बहुत समय पहले एक माली राजभवन के बगीचे की देखभाल करता था। एक दिन शहर के मैदान में एक मेले का आयोजन होने वाला था। माली की इस मेले में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी थी कि उसके पीछे शाही फुलवारी की देखभाल कौन करेगा। माली ने सोचा, हो सकता है कि पास के पेड़ों पर रहने वाले बंदर मेरी कुछ मदद कर दें। यह सोचकर माली ने बंदरों के नेता के पास जाकर सहायता की विनती की। बंदर प्रतिदिन माली को पानी देते हुए देखते थे, सो बंदर माली की मदद के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन माली मेला देखने चला गया। बंदरों ने पौधों में पानी देने का निश्चय किया। हमें प्रत्येक पौधे में कितना पानी देना चाहिए? एक बंदर ने अपने नेता से पूछा। हर पौधे की जड़ को उखाड़ कर देखो कि उसे कितने पानी की आवश्यकता है, फिर उसे आवश्यकता अनुसार पानी दे दो। बंदर के नेता ने जवाब दिया। इस तरह बंदरों ने सभी पौधों को उखाड़ कर उनमें पानी दिया। उन्होंने मिट्टी से सारी घास भी उखाड़ डाली। शाम को जब माली बगीचे में पहुंचा तो बंदरों की इस हरकत पर सिर पीट कर रह गया। उपदेश: हमें सोच समझकर दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी छटा बिखेर रहा था। सब कुछ सुनहरा और सुंदर दिखलाई पड़ रहा था। टिड्डे ने जी भरकर भोजन किया और प्रसन्न होकर गाना गाने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ चींटियां भोजन इकट्ठा कर अपने घर ले जा रही हैं। उसने अपनी दोस्त चींटी से पूछा, तुम लोग कितनी लालची हो? खुशियों के सुहाने मौसम में भी काम कर रही हो? मुझे तो तुम पर तरस आता है। चींटी ने कहा, मेरे दोस्त, हम लोग आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सर्दियों के दिन आ गए। भोजन की कमी के कारण टिड्डे को भोजन मिलने में कठिनाई होने लगी। अंत में वह भूखमरी की कगार पर जा पहुंचा। तब थक हार कर वह अपनी दोस्त चींटी के घर पहुंचा तथा उससे कुछ भोजन की मांग की। इस पर चींटी ने कहा, देखा मित्र, तुमने गर्मियों के दिनों को गाने में बिता दिया। अब सर्दियों में नाच करो। चले जाओ, मैं तुम जैसे आलसी को
कुछ भी नहीं दे सकती। यह कहकर चींटी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। उपदेश: आलसी दुखी रहते हैं। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह अपने भोजन के लिए किसी जानवर का शिकार कर सके। उसने सोचा, यदि ऐसी ही स्थिति रही तो हो ना हो एक दिन मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पूरे जंगल में अपनी बीमारी की खबर फैला दी और मांद में लेट गया। अब जंगल का जो भी जानवर उसका हाल चाल पूछने आता, वह उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेता। इस प्रकार एक एक करके जंगल के बहुत सारे जानवर उसका शिकार बनते गए। एक दिन एक लोमड़ी भी शेर का हालचाल जानने पहुंची, परंतु वह बहुत चतुर थी। मांद के बाहर अंदर जाते कई जानवरों के पैरों के चिन्ह देखकर वह धूर्त शेर की नीयत भाप गई। उसने मांद के बाहर से ही शेर को आवाज दी, अब आपकी तबीयत कैसी है वनराज? मेरी स्थिति अच्छी नहीं है बहन, अंदर आओ ना, शेर ने कहा। मैं अवश्य आती महाराज, लेकिन मेरे सामने सभी जानवरों के मांद के अंदर जाने के ही चिन्ह हैं, बाहर आने के नहीं। इसलिए मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहती। यह कहकर चतुर लोमड़ी वहां से तेजी से जंगल के अन्य जानवरों को सावधान करने निकल गई। उपदेश: हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कुकड़ूकू, कुकड़ूकू। भाई मोंगू, नमस्कार। बहुत सुबह उठ गए हो। हाँ मासी, मैं तो जल्दी ही उठता हूँ। सबको समय पर जगाना जो होता है। आओ, नीचे आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमा दूं। ना ना ना, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। तुम मुझे खा जाओगी। नहीं नहीं, जंगल के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। मैंने तो नहीं सुना। अरे, ये कौन भागे आ रहे हैं? शिकारी कुत्ते? मासी, कहाँ चले? अगर कुत्तों ने ढिंढोरा ना सुना हो तो। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह रोज नदी में स्नान करने के लिए जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हर रोज हाथी को एक केला खिलाता था। इस तरह से दर्जी और हाथी में गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन रोज की तरह हाथी नदी में स्नान करने जा रहा था। उस दिन दर्जी किसी काम से बाहर गया हुआ था। दुकान पर उसका शैतान बेटा बैठा था। उस दिन उसे हाथी से मजाक करने की सूझी। रोज की तरह हाथी जब दर्जी की दुकान पर पहुंचा, तो दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभा दी। दर्द और गुस्से में चिंघाड़ता हाथी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद नदी से स्नान कर लौटते समय हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। फिर उसने उस गंदे पानी को दर्जी की दुकान में जाकर उड़ेल दिया। फलस्वरूप दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। दर्जी को जब इस बात का पता चला, तो उसने अपने लड़के को बहुत फटकार लगाई। उपदेश:
बुरे काम का बुरा नतीजा। एक किसान था। उसके बगीचे में आम का एक पेड़ था। उस पर कोई फल नहीं लगता था। उस पेड़ पर चिड़िया, तोते, टिड्डे आदि रहते थे। एक दिन किसान ने सोचा, आज मैं यह पेड़ काट दूंगा। अब यह किसी काम का नहीं है। इसकी लकड़ी से बच्चे के पढ़ने के लिए मेज और बाबा के लिए कुर्सी बनवा दूंगा। जैसे ही किसान पेड़ के पास गया, उस पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं ने कहा, किसान किसान, ये पेड़ मत काटो, यह हमारा घर है। नहीं नहीं, मैं तो काटूंगा और आज ही काटूंगा। जैसे ही किसान ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही घोंसले में बैठे चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। किसान को दया आ गई। ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, मैं पेड़ कैसे काट सकता हूँ? यह पेड़ बहुत से जीवों का घर है, मैं इसे नहीं काट सकता। किसान ने कहा, दोस्तों, मैंने फैसला किया कि मैं यह पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि यहाँ कुछ पेड़ और भी लगाऊंगा। यह सुनकर सभी पक्षी और जानवर खुश हो गए। गिलहरी खुश होकर डालियों पर दौड़ लगाने लगी। चिड़िया ची ची करके शोर मचाने लगी। किसान भी सभी जीव जंतुओं को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और घर चला गया। सुनो कहानी, दो आलसी। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप पत्तों से छन छन कर उन पर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहां थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच में एक पका आम टपका, सुनहले रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे कैसे उठूं, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर आना। ऊंट वाला भला था, वह आया, पूछा, क्या है? अरे भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। अच्छा, इसी के लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठाया नहीं जाता। बड़े आलसी जान पड़ते हो। आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता। और तुम कम आलसी हो, जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। पहला आलसी बोला। ऊंट वाले ने कहा, जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच पड़ा रहा। दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रही। एकता में शक्ति। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। वे आपस में लड़ा करते थे। बूढ़ा नहीं चाहता था कि उसके पुत्र आपस में लड़ें। एक दिन बूढ़ा कुछ पतली लकड़ियों का गट्ठर ले आया। फिर उसने अपने लड़कों को बारी बारी से बुलाया और प्रत्येक से पूछा, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ सकते हो? सबने कोशिश की, पर कोई उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। फिर बूढ़े ने गट्ठर खोलकर प्रत्येक लड़के को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। प्रत्येक लड़के ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। बूढ़े आदमी ने लड़कों से कहा, तुमने देखा कि ये लकड़ियां जब तक एक साथ बंधी थी तो तुम में से कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका, परंतु अलग अलग होने पर तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम मिलकर रहोगे तो शक्तिशाली बनोगे और अलग अलग रहोगे तो कमजोर बनोगे। अतः तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए।
एकता में बल है। एक नदी के पास पहाड़ की तलहटी में गिलहरी, खरगोश, गोरिल्ला और हाथी रहा करते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सुबह गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ गई और रोज की तरह व्यायाम करना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे से बहती नदी का पानी तेजी से ऊपर उछला और धमाके के साथ नदी पर बना लकड़ी का पुल टूट गया। गिलहरी नीचे कूद गई। खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा। वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करें? गोरिल्ला झूमता हुआ आया। उसे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चिंता मत करो, हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, यदि हम सब मिलकर काम करें तो नया पुल बना सकते हैं। गिलहरी रस्सी लेने के लिए घर चली गई। खरगोश टोकरियां बनाने चला गया। गोरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया। हाथी बल्ली लाने के लिए चल दिया। उनके पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन लिया। वह उनकी योजना को विफल करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी गोरिल्ला के घर जा पहुंची। गोरिल्ला कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम गिलहरी और खरगोश के लिए इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? तुम तो ज्यादा ताकतवर हो। गोरिल्ला को लगा कि यह लोमड़ी ठीक ही कहती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह टोकरी बनाने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें वो पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें समूचा निगल जाऊंगी। खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची तो हाथी पहले से ही अपने सूंड में बल्ली पकड़े वहां मौजूद था। उन्होंने गोरिल्ला और खरगोश का काफी देर तक इंतजार किया, पर वे न आए। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे। आओ हम स्वयं पुल बनाएं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी ही देर। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थीं। फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। भाई, यह दुकान तो बड़े गजब की है। अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। आओ साहब, ले जाओ। काफी दिन बीत गए। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना कुछ बुद्धि खरीद लूं? यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक शेर का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं। तुमने मेरा
1 पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया। उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई। दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहाँ उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुँच गई। वहीं सेठ का बेटा भी खड़ा था, लेकिन वह करारनामे के अनुसार वहाँ से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए, मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुँचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, लेकिन मैं 500 रुपए लूँगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। यह तो अनोखी दुकान थी, लेकिन बहुत उपयोगी सलाह मिलती थी वहाँ। बच्चों, सलाह रखने के लिए किसी थैले की जरूरत नहीं होती, वह दिमाग में रखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, हमारे पास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा।
मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देने तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी बहादुरी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाज़िर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक पांव भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये ऊंचे लोग बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं।
हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसियां उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए तो राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर से उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी की घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। बाबा भारती भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उसी इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। खड़क सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से।
उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप रहा। परंतु बाबा जी, इसकी चाल में देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं वो घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। बाबा जी, यह घोड़ा आप न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने निकट जाकर और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। कैसे ऊंचे विचार हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती
आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़ हुए पुत्र से गले मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। शहर से बाहर एक सड़क पर महंत और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। भाजी क्या भाव है? बाबाजी टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बाबाजी कुछ लेना हो तो ले लें। बच्चा, भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी खराब दीवार बनाई, गिर पड़ी। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिश्ती को पकड़ो। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ भेज दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरा प्राण बचाओ। हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं। पता करो क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? राजा, इस समय की शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, तभी तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमें हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारे कारण दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो।